दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक जबरदस्त पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ब्लॉगर हैं और उनकी जो उम्र है वो सिर्फ 24 साल है। और 24 साल की उम्र में जो वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं नियर अबाउट 3 साल से कर रहे हैं, और मात्र 3 साल की उम्र में उन्होंने ब्लॉगिंग से 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा लिए। अब ये इंटरेस्टिंग नहीं है कि भाई ब्लॉगिंग से 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये आती है, भाई ने जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाया है वो यूज़ किया है उसमें AI का, मतलब चैट जीपीटी का यूज़ करके भाई ब्लॉगिंग करते हैं, और उसकी मदद से उन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा ब्लॉगिंग से कमा लिए। अब एग्जैक्टली कितने कमाए हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम इस पॉडकास्ट में भाई से सारी उनकी जर्नी जानेंगे। तो अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप भी चाहते हो ब्लॉगिंग से पैसा कमाना, तो ये वाला पॉडकास्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा अगर आप वाकई में एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हो जो ब्लॉगिंग से पैसा कमाए, तो आपको इस पॉडकास्ट को बिना स्किप किए देखना है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अपने गेस्ट का अपने चैनल के ऊपर। तो भाई आपका स्वागत है। मैं आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आप छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। आपका क्या नाम है, कहां से हो और आप इन दिनों क्या करते हो? सबसे पहले मेरा नाम है रवि और मैं ब्लॉगिंग करता हूँ और टोटल चैट जीपीटी से, और मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। ओके, तो भाई ने बोला कि भाई मैं टोटल ब्लॉगिंग करता हूं चैट जीपीटी की मदद से। तो भाई मैं आपसे सबसे पहली चीज ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया ब्लॉगिंग करते हो चैट जीपीटी की मदद से, तो आपको ब्लॉगिंग के बारे में कैसे पता लगा, मतलब आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि मुझे ब्लॉगिंग करनी है? सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में यूट्यूब पे थोड़ा सा मतलब पबजी से रिलेटेड गेम्स और उसके लिए वीडियो डालता था, तो वहाँ पे मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। लेकिन फिर बाद में कुछ स्ट्राइक्स आए, इसके बाद डिलीट हो गया चैनल। तो फिर मैं वहां से डीमोटिवेट हो गया। इसके बाद फिर मेरा एक फ्रेंड मिला जिसने बताया कि यहाँ पे अच्छा खासा अर्निंग होता है और यहाँ पे मतलब व्यूज के हिसाब से ज्यादा ही डॉलर मिलते हैं यूएसए के अगर व्यूज आए तो। फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा मतलब पार्टनरशिप पे थोड़ा सा काम किया 1 महीने, क्योंकि मेरे पास आइडियाज थे। मतलब मेरा चैनल फिर से ग्रो हो गया था पबजी वाला, तो मैं थोड़ा सा उसकी वेबसाइट पे व्यूज डालता था यूएसए से रिलेटेड, मतलब अदर कंट्री से। तो फिर मतलब उसने थोड़ा सा मेरे साथ स्कैम करने का कोशिश किया। इसके फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा ब्लॉगिंग कैसे किया जाए, तो मतलब बहुत सारे लोग की वीडियोस आई, आपकी भी वीडियोस आई, और मतलब सबकी वीडियोस देखने के बाद मैंने होस्टिंग का परचेस किया। इसके बाद फिर मैं अपनी वेबसाइट को बनाया। इसके बाद फिर मैं उस टाइम चैट जीपीटी तब नहीं आई जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं फिर दूसरे की मतलब आर्टिकल्स कॉपी पेस्ट करना शुरू किया, लेकिन वहां से मुझे सक्सेस नहीं मिला और मेरा वो वेबसाइट पे काफी मतलब कॉपीराइट वो आ गए। तो इसके बाद मैंने उसको डिलीट किया। इसके बाद तब तक चैट जीपीटी का एंट्री हो चुका था। जब मैं दूसरा स्टेप स्टार्ट किया तो चैट जीपीटी का हो चुका था एंट्री। इसके बाद फिर मैं वहां से पता किया कि क्या है चैट जीपीटी कैसे है, तो फिर मैंने उससे बोला चैट जीपीटी में, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद फिर मैं गाइड किया। इसके बाद चैट जीपीटी को देखा तो पता चला कि मैं इससे जो बोलूँगा वो करेगा ये। तो इसके बाद मैं उससे बोला कि एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो, ये मेरे कॉम्पिटिटर का आर्टिकल है, एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दो। उसने आर्टिकल लिख के दिया। इसके बाद मैं उसको जैसे ही पब्लिश किया, इसके बाद अगले दिन मैं देखा कि मेरा टॉप पे रैंक कर रहा है और उसका दूसरे नंबर पे आ गया। तो फिर मैं वहां से काफी अच्छे से मतलब मुझे आइडियाज हो गए कि चैट जीपीटी को कैसे यूज कर रहा है, क्या सारी चीजें हैं, उसके बारे में मुझे पता चला। तो आपने ऑलमोस्ट अपनी सारी जर्नी ही बता दी एक ही बार में कि आपने कैसे काम किया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने ये काम करना स्टार्ट किया तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉग था आपने बोला वो फेल हो गया था, तो जब आपने सेकंड टाइम चैट जीपीटी को यूज़ करके ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो कितने टाइम बाद आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिला? क्या आपको कोई दिक्कत आई थी उस चीज़ में, एडसेंस अप्रूवल मिलने में? नहीं, कोई मतलब उस टाइम जब चैट जीपीटी आया था तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी उस टाइम एडसेंस अप्रूवल लेने में। चैट जीपीटी के आर्टिकल से एडसेंस अप्रूवल अच्छे से मिल जा रहे थे। 15 से 20 दिनों के अंदर मुझे एडसेंस अप्रूवल मिल गया था उस वेबसाइट पे। इसके बाद फिर मैंने मतलब वहाँ पे जब तक मेरा एडसेंस अप्रूवल था उससे पहले मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक यूएसए से अराउंड 20,000 के ऊपर थी। ओके ओके। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे ताकि जो हमारे ब्लॉगर ऑडियंस है उनको भी हेल्प मिल सके कि किस तरीके से एक्चुअल में ब्लॉगिंग से इतना पैसा कमाया जाता है। तो आपने बोला आपको 15 से 20 दिन में अप्रूवल मिल गया था, तो आपने क्या क्या चीज़ें करी थी? जैसे आप चैट जीपीटी से आर्टिकल जो लिखवाते थे तो उसमें ऑन पेज एसईओ करते थे या फिर खुद अपना कुछ टच देते थे या फिर जस्ट जो लिखवाया वही पब्लिश करते थे? नहीं, मैं ना ऑन पेज एसईओ करता था, ना ही मतलब कोई एसईओ नहीं मैं करता था। मैं बस वहाँ पे मतलब उसको चैट जीपीटी को मैं बोलता था मैं
अपने कॉम्पिटिटर को सेलेक्ट कर लेता था। कोई भी मतलब होता थी वेबसाइट, आर्टिकल जो ट्रेंड में आया, कीवर्ड चल रहा है ट्रेंडिंग पे, इसके अंदर मैं उसका फर्स्ट आर्टिकल चेक करता था जो रैंक करते थे फर्स्ट पे। इसके बाद से मैं उसके पूरे आर्टिकल्स को कॉपी करता था और मतलब मैं चैट जीपीटी को बताता था ये मेरे आर्टिकल के बारे में है। इसके बाद फिर मैं बोलता था अब इससे बेटर आर्टिकल मुझे चाहिए, क्योंकि जो मेरा कॉम्पिटिटर है उसने तो एसईओ किया है। इसके बाद मैं चैट जीपीटी को बोलता था, वो सेम एग्जैक्ट उसी तरह का आर्टिकल देता था, लेकिन उससे बेटर इम्प्रूव करके देता था। तो मैं अपनी ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे भाई काम करते हैं आज के टाइम पे, इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हैं या इंडियन ब्लॉगिंग करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैं भाई से पूछूंगा जो आपको ब्लॉगिंग में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम पूछ लेते हैं कि भाई ने ब्लॉगिंग से पैसा कितना कमाया है, जिससे आपको मोटिवेशन आएगी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग से पैसा आज के टाइम पर नहीं बनता है। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरा भाई आपसे ये रहेगा, अब तक आप ब्लॉगिंग से कितना पैसा कमा चुके हो? तो आप जितना भी बताओगे उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोगों को दिखा देंगे, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो जाए कि भाई सिर्फ बोल नहीं रहे, वाकई में कमाया। तो टोटल अगर हम अर्निंग की बात करें ब्लॉगिंग की, अब तक कितनी हो चुकी है आपकी? अब टोटल अर्निंग तो मेरा ये तो पता है मुझे, 1 करोड़ क्रॉस कर दिया हूँ, लेकिन इतना नहीं काउंट कर पाऊंगा क्योंकि उतना मतलब होता नहीं। मैं बहुत जल्दी आईडी पासवर्ड अपनी वेबसाइट का बोल जाता, तो वो तो मनी भी मैं बोल ही जाता हूँ एक्शन में कितना अर्निंग मैंने किया। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखा दूंगा, आपको स्क्रीन पे देख लीजिए कितना। तो दोस्तों पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी भाई की तरह ब्लॉग बना के पैसा कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डोमेन और होस्टिंग की। डोमेन और होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट जो कंपनी है वो है होस्टिंगर, जो आपको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आप भाई की तरह पैसा कमाना चाहते हो ब्लॉग बना के, तो आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ होस्टिंग की, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पैसे तो कम ले लेती हैं वो, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं देती, ब्लॉग बंद हो जाता है, जिससे काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन ये कंपनी आपको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी की होस्टिंग देगी। और जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से यहाँ से होस्टिंग बाय करते हो तो आपको यहाँ पे 2 बेनिफिट होंगे हमारे लिंक से लेने पे। पहला, आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और दूसरा, जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आपको एक थीम की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो बहुत सारी फ्री थीम्स मिल जाती हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे पेड थीम प्रोवाइड करवाएंगे जो कि 4800 रुपए की है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग परचेज करते हो। तो यहां पे आने के बाद आपको जस्ट स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है, और यहां पे 4 प्लान होंगे। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो अपने ब्लॉगिंग करियर की तो यहां पे प्रीमियम प्लान को सेलेक्ट करें। यहां पे आपको डोमेन नेम फ्री में मिलेगा। डोमेन नेम क्या होता है, जैसे facebook.com, google.com, ये क्या है, ये डोमेन नेम होते हैं। आप अपना ब्लॉग बनाओगे उसके लिए आपको फ्री में डोमेन नेम मिल जाएगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, वो अवेलेबल होना चाहिए। कैसे उसको आगे सेटअप करना है, कैसे ब्लॉग बनाना है, उसका पूरा कोर्स का लिंक मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर अपना ब्लॉग बना सकते हो। यहां से आपको 3 चीजें सेलेक्ट करनी होंगी, मतलब एक चीज सेलेक्ट करनी है। ये आपसे पूछेगा 1 साल के लिए होस्टिंग चाहिए, 2 साल के लिए या 4 साल के लिए। वो आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप 4 साल के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपको ये कूपन कोड डालना है। ये कूपन कोड डालने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो नियर अबाउट यहाँ पे 1000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन शर्त है, पहले आपको लिंक से ही वेबसाइट को ओपन करना है। हमारा एफिलिएट लिंक है, लेकिन आपका भी बेनिफिट होगा, हमारा भी होगा। अगर 4 साल का बजट नहीं है, आप 2 साल के लिए जा सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे 4562 का पड़ेगा। अगर इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल के लिए जा सकते हो, जो आपको 2790 का पड़ेगा। 1 महीने का मत लेना, काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर क्रिएट योर अकाउंट का आपको गूगल पे क्लिक करना है और अपना फ्री में अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको आईडी सेलेक्ट करनी है, ऐसी आईडी जिससे पहले आपने होस्टिंगर पे कभी अकाउंट ना बनाया हो। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे आना है, अपना यूपीआई सेलेक्ट करना है, जो भी पेमेंट मेथड आपके पास है। यहाँ पे जरूरी डिटेल्स डालनी है कि आप कहाँ से हो, क्या आपका एड्रेस है। तो गाइज इतना करने के बाद आपको सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपकी होस्टिंग और डोमेन बाय हो जाएगी। अब उस पर ब्लॉग कैसे बनाना है, कैसे काम करना है, उसका फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप अफोर्ड ना कर सकते हो, आपके पास पैसों की प्रॉब्लम हो, किसी से उधार लेने पड़े, तो ये काम स्टार्ट मत करना। तो आप फ्री ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको प्ले लिस्ट में हमारे मिल जाएगा। तो भाई देखो स्क्रीन पे दिखाई रहे हैं कितना उन्होंने लाइफ टाइम में अभी तक ब्लॉगिंग से कमा लिया है, वो आपके सामने ही है। 1 करोड़ से ज़्यादा
और भाई 3 साल के अंदर, 3 साल पहले स्टार्ट किया था। तो इतना तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि 1 करोड़ 3 साल में नहीं कमाया जाता अगर आप जॉब करते हो, और भाई ने ब्लॉगिंग से कमा लिया, वो भी चैट जीपीटी का यूज़ करके, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा, अभी आपकी जो रिसेंट, जैसे कि हम जानते हैं 21 तारीख को एडसेंस पैसा भेजता है, तो आपका पिछले मंथ का रेवेन्यू जो बिल्कुल रिसेंट है वो कितना बन रहा है आपकी बार? अभी तो मतलब ये तो चेक करना पड़ेगा, लेकिन फिर मैं अराउंड बता दूं $9,700 होगा। ओके ओके, तो यार भाई बहुत अच्छा खासा पैसा ब्लॉगिंग से कमा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो। तो अब बात करते हैं कि अगर आप लोग करना चाहते हो भाई की तरह ब्लॉगिंग चैट जीपीटी का यूज़ करके, तो आप कैसे कर सकते हो? तो भाई मेरा अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो ब्लॉग बनाते हो वो माइक्रो निच ब्लॉग होते हैं या फिर मल्टी निच ब्लॉग होते हैं? सबसे पहली चीज़ आप ऑडियंस को ये बताइए। सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ, मैं माइक्रो निच पे कभी भी नहीं काम किया। मल्टी निच पे गया, मल्टी निच पे मुझे ये आइडिया था कि मेरी एक कीवर्ड नहीं रैंक करेगी इस कैटेगरीज में, तो दूसरे कैटेगरीज में कीवर्ड रैंक करेगा, वहां से अर्निंग होगा। जैसे ही मतलब ये 12 मंथ होते हैं, 12 मतलब 3-4 मौसम आते हैं, बारिश, ठंड, बरसात, मतलब अलग अलग आता है। तो वैसे ही मैं अपने वेबसाइट को भी करता हूँ कि मतलब अलग अलग कैटेगरीज में मैंने बनाया है। और मतलब जैसे जैसे पीरियड चलता है, जैसे अभी फीफा चल रहा है, इसके बाद फिर ओलंपिक, मतलब ये सारी चीजें आती है, ऐसे ऐसे मैं उसकी कैटेगरीज को मतलब आर्टिकल डालता हूँ। ओके, तो बेसिकली आप इवेंट टाइप की ब्लॉगिंग करते हो कि जो जैसा मौसम है उसी के अकॉर्डिंग आपका ब्लॉग चलता है। तो जो आप ये आर्टिकल लिखते हो, ये कौन सी ऑडियंस को टारगेट करते हो? इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करते हो या फिर किसी रीजनल लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी से लिखवाते हो? नहीं, ओनली मैं यूएसए के लिए आर्टिकल लिखवाता हूँ, और मतलब यूएसए और कनाडा और यूके, ये 3 जगह मेरी आर्टिकल रैंक करते हैं। मैं यूएसए के लिए ओनली आर्टिकल लिखवाता हूँ, लेकिन 3 जगह मतलब ये आर्टिकल्स मेरी रैंक होती है और वहां से यूजर्स आते हैं। तो भाई मैंने बहुत सारा, मेनली अगर आप देखोगे, हमने ये चैनल जब स्टार्ट किया था तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही था। अभी हमने ब्लॉगिंग की सारी चीज़ें डाल दी, तो अभी हम थोड़ा सा और चीज़ों को भी कवर कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी ऑडियंस ब्लॉगिंग की है। तो बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, जब जिस टाइम पे चैट जीपीटी आया था, हमने भी वीडियोज़ डाले थे कि कैसे चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो लोग पूछते थे सर हम लिख तो देते हैं लेकिन रैंक नहीं करता हमारा आर्टिकल। तो आप ऐसा क्या करते हो कि जो आपका जो आर्टिकल है वो गूगल में रैंक कर जाता है? कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहो तो ऑडियंस को बताओ, ताकि और लोग भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें। मतलब किस तरीके से आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हो? पहले तो मैं एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करता हूँ जिसका नाम है AIPRM, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि मेरा रिसेंटली में यूट्यूब चैनल उस प्रॉम्प्ट की वजह से डिलीट हुआ। तो वो प्रॉम्प्ट आप लोगों को खुद से रिसर्च करना होगा कौन सा बेटर है। वहाँ पे आप लोग आर्टिकल लिखेंगे तो वहाँ पे सारे आर्टिकल्स वाले प्रॉम्प्ट आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा आप लोगों के लिए बेस्ट है प्रॉम्प्ट। वहाँ से आप लोग प्रॉम्प्ट लिखिए, इसको वहाँ पे लिखिए, मतलब कीवर्ड्स डालिए वहाँ पे, उस मतलब चैट जीपीटी को बोलिए ये मेरे कीवर्ड्स है। इसके बाद फिर उसको बोलिए कि ये मेरे आर्टिकल्स, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर के आर्टिकल्स है। इसके बाद बोलिए ये मेरे इंटरनल लिंकिंग है और ये आउटरनल लिंकिंग है। ये सारी चीजें मेरे आर्टिकल में ऐड करके और मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर आर्टिकल दो, तो वो देता है। अगर हम यही चीज अपने भाई से बोले तो वो मेरा भाई कहीं से कॉपी करके लिख देगा किसी वेबसाइट से, लेकिन चैट जीपीटी किसी वेबसाइट से कॉपी करके नहीं लिखता है। वो जो दोगे तो उसको रीड करेगा आर्टिकल, इसके बाद फिर वो खुद से बनाएगा। वो एआई कंटेंट तो रहेगा लेकिन प्लेगरिज्म 0 रहेगा, यूनिक रहेगा। ओके तो भाई ने भाई, हाँ जी हाँ जी, मतलब और एक बात है कि मतलब गूगल ये अपडेट में भी बताया है कि मैं एआई कंटेंट को रैंक करूंगा, क्योंकि वो अगर इंफॉर्मेशनल रहता है तो आप लोग अपडेट पढ़ सकते हो गूगल का। तो भाई ने देखो आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया एक्चुअल में वो कैसे काम करते हैं। अब आप ये सोचो कि भाई मेरे सामने थाली रखी है, उसमें से आप सारा कुछ तोड़ ताड़ के अपना जो भी चीज़ है बाइट आपके मुंह में दे दे, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो भी हो जाए तो चबाना तो खाना आपको खुद पड़ेगा। एक आइडिया इंसान दे सकता है, अब उसके आगे दिमाग कैसे लगाना है वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने आपको बता दिया कौन सा टूल यूज़ करना है, कैसे चीज़ें करनी है, अब आपके ऊपर है आप कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, देखो भाई ने प्रोसेस बता दिया। जब स्टार्टिंग में आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी उसके कितने टाइम बाद आपको ब्लॉगिंग से आपकी पहली अर्निंग रिसीव हुई थी? अराउंड मुझे 6 मंथ लगे। ओके, 6 मंथ तक आपको कुछ भी नहीं मिला, आप जस्ट करते रहे काम।
तो भाई ये इस चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना स्टार्ट करेंगे 1-1.5 महीने में ही बोलते हैं भाई कुछ नहीं हो रहा, बेकार है, छोड़ दो। तो भाई ने एक चीज़ यहाँ पे बोली 6 महीने लगे, उसके बाद उनकी पहली अर्निंग हुई थी। और ये चीज़ बहुत सारे लोगों के साथ होती है। जब आप ब्लॉगिंग करने की कोशिश करते हो, स्टार्टिंग का पीरियड हमारा 6 महीने से 1 साल का सीखने का होता है। अब कुछ लोग साल में सीखते हैं, कुछ 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में सीख जाते हैं। तो स्टार्टिंग में सीखने पे फोकस करो। तो भाई मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपके ब्लॉग होते हैं, आपने जो अर्निंग बताई, अभी तक आपने ये जो अर्निंग टोटल की है कितने ब्लॉग से करी है? अराउंड मेरे पास है 5 वेबसाइट है इंटरनेशनल की, और मैं ओके। मतलब उस पे अराउंड मेरी अभी मतलब रिसेंटली में 2 महीने में मैंने टीम को लगाया। मेरी टीम में अराउंड 22 मेंबर्स है। 22 मेंबर। टीम ए में 16, टीम में 6। ओके, तो यार भाई ने तो पूरा सेटअप अपना बनाया हुआ है। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इतने मेंबर आपने लगाए हुए हैं, तो मंथली कितना बना लेते हो आप अपने ब्लॉगिंग, जो भी आप ब्लॉग्स मैनेज कर रहे हो उनसे? अप्रॉक्स मतलब ये एक कंटेंट राइटर को मैं 10,000 रुपए देता हूँ। अब 22 लोग हैं तो उसी के हिसाब से मैं अराउंड बनाता हूँ 12 से 14,000 डॉलर अराउंड बन जाता है। ओके, तो यार जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बना लेते हो। तो वो जो आपकी 22 टीम मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं कि आपने उनको बताया होगा, या फिर वो खुद लिखते हैं? मैं फैक्ट की बात ये बताऊं कि जो मेरे 22 मेंबर्स हैं उनको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं उनको लेके आया, मैं उनको हायर किया कि तुम लोगों को बस कॉपी पेस्ट करना है आर्टिकल्स, और मैं उनको गूगल मीट पे एक बार लाया, इसके बाद ऐसे ऐसे बताया कि बस आपको ऐसे करना है, और उनको ब्लॉगिंग के बारे में मिलेगा। और रिसेंटली में एक जो मतलब मेंबर है उसने एडसेंस अप्रूवल ले लिया अपनी वेबसाइट खुद की बना के, वो भी चैट जीपीटी के आर्टिकल्स पे। और मतलब सभी लोग यही फॉलो कर रहे हैं अभी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो सबने अपनी वेबसाइट, मैंने उनको नहीं मना किया कि आप लोग मेरे पास ही वर्क करो, आप लोग सबके पास वर्क कर सकते हो अगर आप लोग सीख जाओ तो अच्छे से। तो भाई मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, आपने सारी चीज़ें बताई कि आप कितना कमाते हो, कैसे काम करते हो, चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करते हो। तो ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो, ये जो काम कर रहे हो, तो आपके जो ब्लॉग्स होते हैं उन पे मेजर सोर्स क्या है ट्रैफिक का? आप डिस्कवर यूज़ करते हो या फिर किस तरीके से आपके पास ज़्यादातर ट्रैफिक आता है? मेरे पास टोटल ऑर्गेनिक से ही ट्रैफिक आता है। और इसके बाद फिर एक और बात है कि मैं मतलब डिस्कवर मेरी किसी भी साइट्स पे ऑन ही नहीं हुई है आज तक। ओके, तो टोटल गूगल से ट्रैफिक आ रहा है आपका ऑर्गेनिकली। और ये जो इतना आपका पैसा बन रहा है, इसमें सीपीसी आपका क्या रहता है, जो नॉर्मली एवरेज सीपीसी रहता है? सीपीसी मेरा अराउंड 1 कभी काल 3 का भी हो जाता है, मतलब जैसे मतलब 1 से 3 डॉलर के बीच में रहता है। हाँ। ओके, तो सीपीसी भी आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो भाई एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, मेरी ऑडियंस के मन में भी आ रहा होगा, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खुद से आर्टिकल लिखते हैं और ऑन पेज एसईओ भी करते हैं, लेकिन वो रैंक नहीं कर पाते। तो आप ऐसा क्या करते हो, मतलब आप किस तरीके से रिसर्च करते हो आर्टिकल्स की, किस तरीके से आप टॉपिक्स निकालते हो कि आपके आर्टिकल रैंक करते हैं और उन पे ट्रैफिक भी आता है? क्योंकि बेसिकली हम बताते हैं कि आपको ऐसे कीवर्ड्स पे काम करना है जहाँ पे लो अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही हो, जिनके बैकलिंक्स ना हो, तो आप उन कीवर्ड्स पे काम करो तो आप रैंक करोगे। तो आप आर्टिकल्स का कैसे चुनाव करते हो, कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हो, तो क्या प्रोसेस रहता है आर्टिकल लिखने से पहले? अभी मैं बताऊँ, सबसे पहले तो मैं जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया कभी भी मैं किसी भी वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक नहीं बनाया हूँ। और मैंने एक चीज और नोट किया है कि मैं गूगल ट्रेंड है, जो ये गूगल ट्रेंड में कीवर्ड्स आते हैं, इसके बाद लोग जो खुद से आर्टिकल लिखते हैं, वो जब तक आर्टिकल लिखते हैं ऑन पेज एसईओ करते हैं तब तक वो ट्रेंड खत्म हो जाता है गूगल ट्रेंड का। ठीक है, इसीलिए मैं तुम जब तक वो आर्टिकल लिखेंगे तब तक हम लोग उस कीवर्ड पे 10 आर्टिकल डाल देते हैं। तो हम लोग का क्या है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वो आर्टिकल्स रैंक हो जाते हैं। और इसमें मेरा यही है कि मैं हर कीवर्ड्स पे 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल डाल देता हूँ, और मतलब अलग अलग टाइप से। थोड़ा आप लोग को बस आइडियाज होने चाहिए टाइटल बनाने के लिए। चैट जीपीटी जो टाइटल देता है मैं वो टाइटल नहीं डालता हूँ, मैं खुद से टाइटल बनाता हूँ। मतलब अपने ब्लॉग पोस्ट के लिए टाइटल जो है मैं खुद से बनाता हूँ। और इसमें मतलब काफी जगह चैट जीपीटी अपना वर्ड पेस्ट करता है तो मैं उस वर्ड को मतलब हटा देता हूँ वहां से। जैसे
आप लोग गूगल पे सर्च करोगे चैट जीपीटी के वर्ड, तो वो बता देगा कि कितने वर्ड चैट जीपीटी के हैं। जो हर मतलब आप कुछ भी पूछोगे तो उसमें वो जरूर वर्ड ऐड होते हैं, तो उसको आप लोग को रिमूव करना ही है। तो एक चीज भाई और बताना, जैसे आप गूगल ट्रेंड का यूज करते हो तो डेली के कितने आर्टिकल आपके नॉर्मली पब्लिश होते हैं आपके 4-5 ब्लॉग्स पे? अराउंड मेरे एक वेबसाइट पे तो 200 आर्टिकल डेली का पोस्ट होता है, और मतलब कितने? सब पे 200? हाँ। क्योंकि 200 हर मतलब आर्टिकल? हर जो मतलब कंटेंट राइटर है मेरे, वो मैं उनको टारगेट दे देता हूँ कि 40 आर्टिकल आज कंप्लीट करना है, तो वो कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि उनको भी कॉपी पेस्ट करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा है, बस ऐसे ही करना है, 5 मिनट में हम लोग आर्टिकल पब्लिश कर। तो भाई आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं आई? जैसे मुझे पर्सनली भी हमारे कई ब्लॉग्स गूगल अपडेट आया उसमें डाउन हो जाते हैं। हमारी बहुत ऐसी ऑडियंस है कि पहले अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा था, अपडेट में कम हो गया। तो इस तरह की पेनल्टी आपके ब्लॉग्स को कभी लगी है? पेनल्टी मेरे ब्लॉग को लगी रही है कभी, क्योंकि मैं ये चीज मैंने भी देखा कि अपडेट आया, लेकिन हम लोग अपडेट के टाइम अपडेट आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं ब्लॉग लिखना रोक देते हैं। इसके बाद अपडेट से पहले भी ब्लॉग्स नहीं लिखे, और हम लोगों की वेबसाइट पे आर्टिकल डेली 200 पड़ रहा है। जिस दिन अपडेट आएगा उस दिन भी आर्टिकल हम लोग का रैंक कर रहा है, जिस दिन अपडेट नहीं आ रहा है उस दिन भी हम लोग का रैंक कर रहा है। ओके, तो बेसिकली आपका जो काम है ब्लॉगिंग का, जो भी आप कर रहे हो न्यूज से रिलेटेड रहता है, जो ट्रेंड में चल रहा है फिलहाल आप कोशिश करते हो उस पे? नहीं मेरा मतलब एवरग्रीन है, मतलब मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ नेटवर्क, वो मेरा जो है मैं सबको बता दे रहा हूँ। मैं नेटवर्क पे ऑलमोस्ट मेरी हर वेबसाइट पे आर्टिकल पड़ी हुई है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई पता लगा देगा मेरी वेबसाइट को, कुछ नहीं ऐसा। मैंने ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे अपने नेटवर्क के आर्टिकल डाले जो कि एवरग्रीन है। और मेरे पे मतलब मैंने एज भी अपनी वेबसाइट पे चेक किया, ज्यादातर बच्चे होते हैं 16 से 18, 22, 24 तक के, क्योंकि वो एजुकेशन पर्पज से ज्यादा आते हैं और वो पूरा पढ़ते भी हैं आर्टिकल्स, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन टाइम बहुत ज्यादा रहता है। ओके, तो बाउंस रेट काफ़ी कम हो जाता है उस चीज़ से, तो ऑटोमेटिकली हमारी फिर वो इंक्रीज हो जाती है जो हमारी रैंकिंग्स हैं। तो भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं भाई चैट जीपीटी का यूज़ करके। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ट्राई करेंगे ये पॉडकास्ट देखने के बाद कि भाई ब्लॉगिंग बहुत आसान है, चैट जीपीटी का यूज़ करना है, अप्रूवल भी मिल जाएगा और ट्रैफिक भी आएगा और अर्निंग भी आएगी, अब तो भर भर के डॉलर्स कमाएंगे। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता, और ये चीज़ मैं भाई से खुद ही पूछ लेता हूँ, भाई क्या इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। आपको एक्सपीरियंस है, आपने दिमाग लगाया तो आप कमा रहे हो, लेकिन मैं बोलता हूं हर इंसान नहीं कमा सकता इस चीज से। तो आपके अनुसार क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर कोई इस मेथड का यूज करता है जो आपने बताया, तो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहले तो इसमें है कि जब आप मतलब आर्टिकल लिखवा तो उसको अपनी सारी चीजें बताओ कि ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये टॉप 10 मेरे कॉम्पिटिटर्स है, ये सारी चीजें बताओ। इसके बाद फिर अपने आर्टिकल अबाउट के बारे में बताओ। ये सब बताने के बाद फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, मतलब पर्टिकुलर हेडिंग चेक करना होता है। हेडिंग चेक कर लो कि कहाँ पे चैट जीपीटी के वर्ड्स है, कहाँ पे नहीं है। ये सारी चेक करने के बाद फिर इमेजेस खुद से बनाओ। इमेजेस हम लोग खुद से बनाते हैं, ये नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं। इमेजेस हम लोग खुद से बनाते हैं, और ज्यादातर मतलब हम लोग की इमेजेस से ज्यादा ट्रैफिक ला के देते हैं। वहां से इमेजेस पे हम लोग को ज्यादा ट्रैफिक आना मतलब वही से आता है। और इसके बाद जहाँ पे हम लोग का मतलब चैट जीपीटी का आर्टिकल नहीं रैंक होता है, वहां पे हम लोग की इमेजेस रैंक होते हैं। इसके बाद उस इमेजेस से जब ट्रैफिक आना शुरू होता है तो वो आर्टिकल ऑटोमेटिक रैंक हो जाता है। तो इमेजेस खुद से बनाओ, उसको जाओ बैकग्राउंड रिमूव करो, उसके इमेजेस बनाओ, थोड़ा आइडियाज लगाओ। इसके बाद फिर चैट जीपीटी का जो हेडिंग होता है मेन, उसको तुम लोग खुद अपने दिमाग से लगाओ, अट्रैक्टिव लगाओ कि वो बंदा आए 10 उसको दिखे लेकिन क्लिक तुम्हारे पे ही करे। तुमको इंप्रेशन नहीं चाहिए, तुमको क्लिक चाहिए वेबसाइट पे। तो क्लिक के लिए सबसे होता है कि मेन पॉइंट है तुम्हारा टाइटल, जो गूगल पे दिखता है। जब लोग सर्च करते हैं किसी कीवर्ड को, जो टाइटल दिखता है वही मेन पॉइंट है तुम लोगों का। ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद फिर वहां पे चैट जीपीटी में बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं कि कभी कभार उसका ये चीज ध्यान रखना कि प्लेगरिज्म भी चेक करना है। कभी कभार वो होता है कि मतलब वो किसी वेबसाइट का भी थोड़ा बहुत उठा के डाल देता है, तो फिर उसको रीराइट करवाना है फिर से। ये चीजें भी ध्यान रखना होता है उसमें। ओके, तो भाई ने सारी चीज़ें बता दी भाई कैसे चैट जीपीटी को यूज़ करना है। और मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बोलूँगा, चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको एआई की मदद से आर्टिकल्स लिख के दे देते हैं, लेकिन भाई
कहने का मतलब सिर्फ एक ही है, वो चीज़ है, उसको यूज़ करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। अगर आप ये सोचो चैट जीपीटी को जाके बोलोगे भाई गाय के ऊपर एक ऐसे लिख के दे दो, तो आपने सिंपल सी चीज़ वो करी जो लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कैसे कमांड देते हो ना, कैसे यूज़ करते हो, यही कला होती है, यही एक स्किल होती है जो कि एआई को यूज़ करना होता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ वही काम करते हैं चैट जीपीटी पे जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और उसी वजह से आप जब एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हो, लो वैल्यू कंटेंट और पता नहीं क्या क्या आपके सामने एरर्स आते हैं, उसका रीज़न यही है जैसे सभी कर रहे हैं वो कर रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे पूरा अपना दिमाग लगा के बैठे हैं भाई कैसे लिखवाना है। तो अगर आप एआई का यूज ढंग से करोगे तो आप बहुत पैसा उससे कमा सकते हो। नहीं, एक और मैं ऐड करता हूँ इसमें, एडसेंस अप्रूवल में लो वैल्यू कंटेंट बहुत लोगों का आता है। सब चीज वो सही करते हैं, वो किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करते हैं, वो किसी की चीजें नहीं कॉपी करते हैं, लेकिन वो एक गलती कर देते हैं, वो डोमेन कॉपी कर लेते हैं किसी का। जैसे कोई मतलब आज तक हो गया तो ये बना देंगे आज तक 24 न्यूज, तो वो डोमेन भी कॉपी कर लिए, इसके बाद फिर वो लो वैल्यू कंटेंट उनके डोमेन पे आ रहा है, लेकिन ये चीज लोग नोटिस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने हमारी जितनी भी वेबसाइट है सब यूनिक नेम है, मैंने किसी वेबसाइट का कॉपी नहीं किया है, मतलब डोमेन नेम किसी वेबसाइट से मैच नहीं करेगी, और ना ही कुछ हमने बहुत ही अजीबोगरीब डोमेन नेम बनाए हैं। तो यार इस चीज़ से तो मैं एक चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। आजकल डोमेन नेम्स अगर आप किसी के कॉपी करते हो और किसी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट हो गई या किसी जो जिसका नाम है, अगर आप उसका यूज़ करते हो कुछ भी लगा के, तो आप यकीन नहीं मानोगे आपका कुछ टाइम के बाद वो डोमेन नेम सस्पेंड हो जाता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, किसी ने आज तक का लिया, एक बंदे ने ट्रू कॉलर का ले लिया था, तो उनके डोमेन नेम 1-1.5 महीने बाद सस्पेंड हो गए। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अब इस चीज़ पे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। किसी का आप नाम कॉपी करते हो किसी ऑथोराइज्ड कंपनी का या वेबसाइट का, तो वो डोमेन नेम आपका सस्पेंड हो जाएगा, आपकी मेहनत सारी खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ें नहीं करनी। अगर आप ब्लॉगिंग से पैसा कमाना चाहते हो, अपना खुद का नाम लो सोच समझकर और मेहनत करो, तो 100% पैसा बनेगा। तो मेरा अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ गया है, जो कि पूछना चाहिए मुझे, बहुत सारे लोगों के मन में आ सकता है। भाई बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका इंग्लिश में हाथ कैसा है? आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या फिर नहीं अच्छी? तो क्लियरली इस चीज़ का आंसर करना, क्योंकि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हो और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आता या इंग्लिश ढंग से लिखना नहीं आता। तो आप इस चीज़ में कैसे हो? सबसे पहले तो मैं एक बता दूं, मेरा जो एजुकेशन है, मैं 10th है ड्रॉप आउट, ओके, मतलब फेल हूँ। ओके, ठीक है, और मुझे इंग्लिश के बारे में मतलब उतना नॉलेज भी नहीं है। ओके, मतलब जैसे अच्छे से इंग्लिश, तो मतलब बेसिक्स मुझे नॉलेज है इंग्लिश का। मैं थोड़ा बहुत मतलब जब 8th में था तब फिर मैं लैपटॉप यूज करना शुरू कर दिया था, और वहीं से मुझे इंग्लिश के बारे में नॉलेज थोड़ा बहुत चलाना आ गया। इसके बाद फिर मैं चैट जीपीटी को हिंदी में भी बोलता था कि हिंदी में मुझे इंग्लिश में ये आर्टिकल चाहिए, तो वो इंग्लिश में लिख के देता था। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे थोड़ी यूसेज करने के बाद मैं इंग्लिश अच्छा खासा मतलब आ गया है, मीडियम में मैं सारी चीजें लिख लेता हूँ और बोल भी देता हूँ। ओके, मतलब ये है, कहने का मतलब कुछ ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं है, काम चलाऊ से आप काम कर रहे हो। तो भाई मैं आपको दिल से थैंक यू कहूँगा, आप हमारे चैनल पे आए और हमारी ऑडियंस को मोटिवेट किया कि ब्लॉगिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकती है। क्योंकि आज भी भाई मैं तो फोकस करता हूँ कि खुद से कंटेंट लिखो। अगर आपको लिखने से प्यार नहीं है तो आप ब्लॉगर क्यों ही बनते हो, लेकिन आपने ब्लॉगिंग का एक नया फेस भी मैं एक चीज और ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो ब्लॉगिंग के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। ओके, उसने एक वेबसाइट बनाई और उसने क्या किया, फ्रीलांसिंग से कंटेंट राइटर हायर किया, ठीक है। और वो 10 कंटेंट राइटर हायर किया और वो आर्टिकल उसके लिए लिखते प्रॉपर एसईओ करके। और उसको ब्लॉगिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और मुझसे वो वर्डप्रेस लॉगिन होगी जाना। इसके बाद फिर उसने जाके वहां से दिमाग लगाया, वर्डप्रेस से लॉगिन ये सब जानने के बाद फिर वो गया फ्रीलांसिंग पे और सारी चीजें मतलब वहां से पूछा, मतलब आप हमारे लिए वर्क करोगे, तो वहां से वो सब बोले हाँ ठीक है वर्क करेंगे। इसको तो वो प्रॉपर इस टाइम $10,000-20,000 तो वो खुद छाप रहा है विदाउट ब्लॉगिंग नॉलेज के। वो वहां से फ्रीलांसिंग से हायर किया है और उसके पास इस टाइम अच्छा खासा मतलब अर्निंग हो रहा है, वो भी करोड़ में। तो भाई अपने दोस्त से कांटेक्ट करवाना, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। उनका भी हम एक पॉडकास्ट लेंगे कि भाई ये भी एक अलग ही चीज़ आपने बताई कि लोग ऐसा भी कर रहे हैं। तो अगर आप भाई चाहते हो, मैं अपनी ऑडियंस को बोलता हूँ कि आप इनके दोस्त का भी इंटरव्यू चाहते हो कि वो कैसे फ्रीलांसिंग का यूज़ करके ब्लॉगिंग से $10,000 महीने के कमा रहे हैं, तो कमेंट करना, उनका भी हम इंटरव्यू लेके आएंगे। तो भाई आपका दिल से धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आके आपने
एक नया ही पहलू ब्लॉगिंग का हमारी ऑडियंस को बताया और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए कि आप कैसे काम करते हो, और इस चीज़ के लिए कि आपने कुछ भी नहीं छुपाया, जो आप कर रहे हो वो आपने बता दिया। इस चीज़ के लिए मैं ऑडियंस को बोलूँगा एक लाइक ज़रूर करना है। तो भाई दिल से एक और बार आपका धन्यवाद। और मैं अपनी ऑडियंस को जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो भाई मेहनत करना शुरू करो, और किसी का भी पॉडकास्ट अगर आप देखते हो तो सेम कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करना। भाई का अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, अब ये क्या क्या प्रॉम्प्ट देते होंगे चैट जीपीटी को वो इनको पता है। इन्होंने बोल दिया मैं नहीं यूट्यूब पे बता सकता, इनका चैनल डिलीट हो गया था। तो वो आपको अपना दिमाग लगाना है, रिसर्च करनी है। आप ये मत सोचो सामने वाला सब चीज़ें बता जाएगा, भाई ने इतना बता दिया वो भी बहुत है, आगे आपको अपना दिमाग लगाना है। और एक चीज़ मैं बिल्कुल लास्ट में बोल देता हूँ, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो और करने के बाद आप ये बोलते हो मैंने उसकी वीडियो देखकर स्टार्ट किया था, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो भाई आप ब्लॉगिंग स्टार्ट मत करना। क्योंकि ब्लॉगिंग प्योरली स्किल है, चाहे खुद से लिखो या एआई से लिखवाओ, ये सारा का सारा स्किल का खेल है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आगे खत्म हो जाएगी ब्लॉगिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। ब्लॉगिंग आज भी है, कल भी है, हमेशा रहेगी। जब से हम ब्लॉगिंग के फील्ड में हैं यही सुनते आ रहे हैं। तो भाई इस चीज पे कुछ कहना चाहते हैं, मतलब इनका भी हम सुन लेते हैं। अभी मतलब बहुत सारे मतलब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे कि सर्च जीपीटी आएगा तो ब्लॉगिंग खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने कॉपीनेट एआई लाया है, जो भी उसका नाम हो, तो उसमें आप लोग अगर सर्च करोगे ब्लॉगिंग कैसे करें, तो वहां पे ब्लॉगिंग कैसे करें जब सर्च करोगे ना, थोड़ा सा वो आर्टिकल मतलब थोड़ा सा लिखेगा, इसके बाद फिर हम लोग की वेबसाइट का नाम दे रहे हैं, मतलब वेबसाइट के लिंक दे रहे हैं, उस पर क्लिक करके आप लोग हमारे आर्टिकल्स पे आओ, वेबसाइट्स पे आओगे, ठीक है। जो सर्च जीपीटी आ रहा है उसमें भी सेम यही प्रोसेस किया गया है। मतलब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड हो गया, हो गया, ये हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। सर्च जीपीटी में भी जो आएगा, मतलब आप लोग सर्च करोगे कि ब्लॉगिंग कैसे करें, तो वो थोड़ा सा बताएगा कि ब्लॉगिंग ऐसे करे। इसके बाद फिर नीचे हम लोग की वेबसाइट टॉप 10 जो वेबसाइट नेम है उनके लिंक दे देगा। आप वहाँ पे जो आप लोग को वेबसाइट अच्छी लगे उस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और मतलब ऐसे ही मतलब जो भी अब आएंगी चैट जीपीटी के मतलब नए नए और मतलब मॉडल्स, तो उनमें यही आएगा। और ब्लॉगिंग कभी डेट नहीं होने वाला। वो तो है ही है भाई। एआई क्या है एक्चुअली में, उसके अंदर डेटा डालते हैं, उसी के हिसाब से वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। कोई इंसान तो है नहीं जिसको आप कुछ भी बोलोगे भगवान है जो बना के दे देगा, उसमें डेटा डाला गया है। यहाँ पे यही चीज है कि मैं उस एआई के पास 2022 तक का डाटा है, और हम लोग न्यू ट्रेंडिंग कीवर्ड देते हैं तो वो आर्टिकल उस पे ओल्ड देता है। बिल्कुल। तो इसीलिए मैं उस पे ये बताता हूँ कि ये मेरे आर्टिकल का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। मतलब ये मेरा अबाउट है लेटेस्ट वर्जन। इसके बाद वहां पे जब आप लोग डालोगे ना, इसके बाद कीवर्ड डालोगे, इसके बाद वो आप लोग जब प्रॉम्प्ट लिखेगा ना, उससे पहले वहां पे लिखेगा मेमोरी अपडेट, इसके बाद फिर आप लोगों का आर्टिकल लिखता है वो, तो वो लेटेस्ट वाला आर्टिकल डालता है। फिर आप लोग ट्राई करिएगा, मेमोरी अपडेट लिखेगा वो। इसके बाद फिर उसके पास वो डाटा भी चला जाएगा चैट जीपीटी के पास। तो भाई ने जाते जाते भी एक और आपको आइडिया दे दिया कि भाई ये चीज़ भी होती है, तो इस चीज़ के लिए भी एक लाइक जरूर बनती। तो भाई थैंक यू आपका, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारी ऑडियंस को बताई, आपने अपने काम करने का तरीका बताया, ऑडियंस को मोटिवेट किया, अपनी अर्निंग दिखाई, सब कुछ आपने किया। तो मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो दोस्तों जल्दी मिलता हूं मैं आपसे एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, सीखते रहो और हमेशा मोटिवेटेड रहो, कभी भी हार मत मानना, तभी आप लाइफ में कुछ कर पाओगे। बाय बाय, जय श्री राम।